नमस्कार दोस्तों। प्रेम की यह दास्तां दो हवाओं की नहीं, दो विचारों की भी नहीं। यह कहानी है दो आकाशों की जो मिलते तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के विस्तार में ही अपना अस्तित्व ढूंढ लेते हैं। मिथुन पुरुष का जो मन होता है, उसके बारे में कहा जाए तो वह एक चलती हवा की तरह होता है, एक दौड़ता विचार। उसे समझना आसान नहीं, क्योंकि वह एक जगह टिकता नहीं। उसका दिमाग सदा कुछ नए खोजने को मचलता है। वो बातों में माहिर होता है। उसकी जुबान पर शब्द नहीं जादू होता है। हर दिन उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेता है। कभी वह लेखक बनना चाहता है, कभी ट्रैवलर, कभी थिंक टैंक, और कभी अचानक ही गुमनाम होना चाहता है। वह बोरियत से डरता है। हर दिन को वह ताजगी से जीना चाहता है। उसका प्यार भी वैसा ही होता है, रोमांच से भरपूर, लेकिन कभी कभी उलझा हुआ। कुंभश्री के बारे में अगर कहा जाए तो वह एक रहस्य है, एक विचार है, एक क्रांति है। वो चलन से अलग चलती है। समाज की रेखाएं उसके लिए सीमाएं नहीं होती। वह मौन में भी बहुत कुछ कह जाती है, और जब बोले तो उसकी आवाज मेरी भविष्य की गूंज होती है। उसका प्यार भी आम नहीं होता। वह जिसे चाहती है उसे आत्मा से जोड़कर देखती है, लेकिन वह बंधन से नहीं, जुड़ाव से प्रेम करती है। उसकी दुनिया विचारों की है। वह भावनाओं को समझती है, लेकिन उनसे ऊपर उठकर भी देखती है। वह दोस्ती से प्रेम तक जाती है, लेकिन अधिकार नहीं चाहती। वह स्वतंत्रता में ही भरोसा करती है। जब मिथुन पुरुष और कुंभश्री की पहली मुलाकात होती है तो कोई जादू नहीं होता, लेकिन मन में एक हल्की चिंगारी जरूर उठती है। बातों का सिलसिला चलता है, किताबों से लेकर कॉस्मोस तक, पॉलिटिक्स से लेकर सपनों तक। दोनों के विचार बहते हैं जैसे दो नदियां आपस में लहरें बांट रही हो। मिथुन पुरुष उसकी बुद्धिमत्ता पर मुग्ध होता है, और कुंभश्री उसकी विचारों की गति पर। वो एक दूसरे के दिमाग को खुराक देते हैं, और वहीं से शुरू होता है वो जुड़ाव जो धीरे धीरे भावनाओं में बदलता है। इन दोनों के रिश्ते में भावनाएं होती है, लेकिन खुलकर नहीं कह जाती। मिथुन पुरुष कहेगा, मुझे तेरे साथ बात करना पसंद है, और कुंभश्री समझेगी वो मुझसे जुड़ चुका है। कुंभश्री एक दिन कहेगी, तू जब आसपास होता है तो मुझे शांति महसूस होती है। और कुंभ पुरुष समझ जाएगा, उसके दिल में मेरी जगह बन रही है। यह वो रिश्ता है जहां हर भावनाओं को शब्द नहीं दिए जाते, लेकिन हर खामोशी बहुत कुछ कहती है। दोनों की बातचीत कभी खत्म नहीं होती। यह एक दूसरे को सवाल जवाब में ही बन जाते हैं। स्पेस की समझ दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अपना अपना स्पेस चाहिए, और दोनों एक दूसरे की सीमाएं भी समझती हैं। अब ये जो बात है वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको लिमिटेशन पता है एक दूसरे की, तो एक दूसरे को समझना काफी सहज हो जाता है। मित्रता से यह प्रेम की शुरुआत होती है। यह प्रेम एक दूसरे के पहले दोस्त बनते हैं, फिर प्रेमी। कोई बंधन नहीं, लेकिन एक मजबूत जुड़ाव। उन्हें साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन जबरदस्ती की जरूरत नहीं। क्या ऐसी चीजें है वह दोनों को अलग कर सकती है? कभी कभी भावनाओं को नजरअंदाज कर देना, टिकाव की कमी। मिथुन पुरुष के बदलते मूड्स और कुंभश्री के सामाजिक दृष्टि उन्हें दूर कर सकती है।
दोनों में अगर भावनात्मक अस्पष्टता हो तो मुझे चाहता है हाँ, लेकिन तुझसे कहने की जरूरत नहीं समझी। ये बात जान लेना, इसका अर्थ जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इन राशियों में नक्षत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है। कुंभ राशि में मूलतः 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है मृगशीर्ष। मृगशीर्ष का उत्तरार्ध मतलब मृगशीर्ष नक्षत्र के आखिर के 2 जो चरण है वो मिथुन राशि में होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या फिर पुरुष होते हैं, रोमांटिक होते हैं, नटखट होते हैं और इनमें जिज्ञासा काफी अच्छी देखी जा सकती है। आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष है वे गहराई से सोचने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है, लेकिन मूड में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का जो पूर्वार्ध है मतलब पुनर्वसु नक्षत्र के शुरुआत के जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि के आखिरी 2 चरण होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो काफी संतुलित होते हैं, सौम्य होते हैं, स्नेही होते हैं, थोड़ा सा डिपेंडेंट होते हैं। इनमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो काफी अच्छी होती है, मतलब सीधे सीधे चलने वाले होते हैं और थोड़ा सा सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन इनकी जो मानसिक ताकत होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। कुंभ राशि के जो नक्षत्र हैं यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का जो उत्तरार्ध है वो होता है, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के आखिर के जो 2 चरण है वो कुंभ राशि में देखे जा सकते हैं। उत्तरा नक्षत्र के धनिष्ठा नक्षत्र के जो ये स्त्री होती है वह थोड़ी गूढ़ होती है, आदर्शवादी होती है, लेकिन कभी कभी अकेलेपन की चाह रखने वाली होती है। इनको लोनलीनेस फील हो सकता है। शतधारका नक्षत्र के जो स्त्री होती है रहस्यमय होती है। इनमें यह जो स्त्री होती है आत्मनिरीक्षण में डूबे हुए होते हैं, मतलब सेल्फ एनालाइज इनको काफी अच्छा होता है। इस वजह से इनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन आप देख सकते हो और सामाजिक मुद्दों के प्रति काफी ज्यादा सहज होती है। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी काफी अच्छी होती है। पूर्वभाद्रा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनके बारे में कहा जाए तो वे काफी संवेदनशील होती है, उग्र लेकिन प्रेम में गंभीर। इन नक्षत्रों का मेल दोनों के रिश्ते को कभी कभी उत्साहित तो कभी गूढ़ बना सकता है। इन दोनों की दुनिया शोर से नहीं खामोशी से बनती है। वे भीड़ में होकर भी अकेले में बात कर सकते हैं। वे टेक्स्ट पर लंबी बातें नहीं करते, लेकिन एक इमोजी से ही दिल की बात कहते जाते हैं। उनका प्रेम आई लव यू से नहीं तू ठीक है ना से झलकता है। ये प्रेम कैसा है? यह रिश्ता रूटीन नहीं है, यह एक प्रयोग है। यह फिक्स नहीं है, यह फ्लो है। यह हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, यह जब तक साथ है सच्चे है वाला प्रेम है। मिथुन पुरुष और कुंभ स्त्री जब प्रेम में होते हैं तो वो दुनिया को जरा अलग नजर से देखने लगते हैं। उनका रिश्ता किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद एक किताब होते हैं। हर पन्ना नया, हर अध्याय अलग, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ। अगर उन्होंने एक दूसरे की रफ्तार समझ ली और भावनाओं को शब्दों में डाल दिया तो ये रिश्ता हवा में एक संगीत बना सकता है, चाहे आप मिथुन के हो या कुंभ के। अगर आपका रिश्ता ऐसा है तो उसे समझने की कोशिश करें, बदलने की नहीं, क्योंकि ये प्रेम आम प्रेम नहीं, यह 2 आत्माओं का संगम है। आपको आज का वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें।